नमस्कार, ईटीवी इनाडू इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। फिल्में आइडिया होती हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं जो आपको अपने ट्रेलर से ही इस बात का एहसास करा दें कि इस कहानी में कुछ अलग बात है। और हमारे साथ फिल्म फन्ने खां के दो क्रिएटिव जीनियस मौजूद हैं। मैंने जैसे कहा, फिल्में एक आइडिया होती हैं, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो कहा जाए अगर असल में तो आपके बचपन से ही होती है। आप फिल्म में फिल्म की ओपनिंग ही ऐसी है जो अतुल के बचपन की कहानी है कि आप देखेंगे कि एक झंकार बीट्स चल रही हैं और एक स्ट्रीट ऑर्केस्ट्रा चल रहा है जहाँ पे ये ऑर्केस्ट्रा हो रहे होते थे, जहाँ जूनियर मोहम्मद रफ़ी, जूनियर किशोर कुमार, ये मेरे को कई बार बताया इन्होंने। तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस वो लेके आए हैं। आपको भी लगेगा कि शायद ये मेरी कहानी है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा अरे इसका ये वाला हिस्सा तो मेरे दिल को बहुत छू रहा है। अतुल, बहुत सारी चीज़ें जैसा राकेश जी ने भी बोला कि हमें कुछ पुर्जे नज़र आ रहे हैं। हमें अगर अनिल कपूर ट्रम्पेट बजाते नज़र आ रहे हैं, हमें वो मेलोडी समझ में आ रही है, तो हमें बहुत कुछ याद आ रहा है। हमें हमारे ऐसा वक्त सामने आ रहा है। तो क्या ये कोशिश थी कि ये चीज़ें जो खोई हुई हैं वो पर्दे पर सामने आए? कोशिश तो नहीं, एक सवाल था मेरा जो जहन में घूमता था कि ये जो बचपन में मैं ऑर्केस्ट्रास देखता था और बहुत एंजॉय करता था, तो जो सिंगर्स होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, फनकार होते थे, जैसे जूनियर रफ़ी है, जूनियर किशोर है, और मैं हमेशा पूछता था कि वो अब क्या कर रहे होंगे, इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि इतने अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स हैं। आई यूज्ड टू रियली एन्जॉय देम। वो अब क्या कर रहे होंगे? तो कि वो शायद रोज़मर्रा काम कर रहे होंगे, रोज़ी रोटी के चक्कर में लगे होंगे। तो उन पर उनके अंदर का जो फ़नकार है वो मरता नहीं है कभी। ओके, तो वो फ़नकार कहीं ना कहीं तो उभर के सामने आएगा। तो वो शायद अपने छत पे बैठ के गाता होगा, या जब ये एक सिचुएशन है जब सब टैक्सी स्टैंड पे सब टैक्सी वाले बैठे हैं और ये उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ सवाल थे जो आई ऑलवेज केप्ट कमिंग बैक, विच आई वांटेड टू एक्सप्लोर। आई थिंक अतुल, बहुत सारी बातें हम ऐसा लग रहा है कि ये चलता जाए और हम बहुत सारी चीज़ें राकेश जी से सुनते रहें। एक जो गहरी बात इस फिल्म के ज़रिए, जैसा बॉडी शेम की बात कही जा रही है और कलाकार भी इस बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी ऐसी चीज़ है, मतलब आप कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, ये मौजूद है। तो ऐसा कोई वाक़या आपको याद आता है या कुछ इस तरह की चीज़ें आपने देखी हों जो फिल्म में इसे इस्तेमाल की? सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने देखी हैं एक्चुअली। हम बचपन से ही, जैसे कॉलोनी में बच्चे खेल रहे होते हैं, तो अगर उसमें कोई मोटा लड़का है तो उसका नाम ही ये मोटू वो हो जाता है। कोई काला सा लड़का है तो कल्लू, कालिया। तो वी ऑल हैव ग्रोन अप इन दैट एनवायरनमेंट। सो इट्स इन द माइंडसेट। हम कभी सोचते नहीं है इसके बारे में कि दूसरे पे क्या असर होता होगा उसका। तो वी सीन दैट एंड आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ मेक पीपल अवेयर। सो होपफुली देन एन अवेयरनेस कम्स अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा इस बातचीत को सुन के, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी मज़ा आए। बहुत सी ऐसी कहानियाँ जानने को मिली हैं जो वाकई बड़ी दिलचस्प हैं। उम्मीद करते हैं फन्ने खान पर्दे पर बेहतर और बेहतरीन बने। हम सबका मनोरंजन हो। बहुत बहुत शुक्रिया।